हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चीज़ें और उसके साथ बाकी के स्पाइसेस जाएंगे। लेकिन झटपट से ही आज की रेसिपी तैयार होगी, वो भी वीकेंड से रिलेटेड। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों से रिलेटेड मज़ेदार सी इस रेसिपी के लिए आपने 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। उसके साथ ही आपने 1 से 1.5 टेबलस्पून भरकर साबित गरम मसाला इसके अंदर शामिल करना है। 1 से 2 मिनट इसको सौते करना है और साथ में आपने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है वो इसके अंदर चॉप्ड करके या स्लाइस्ड करके आपने शामिल कर देने हैं। बेहतर है आप स्लाइस्ड ही करके शामिल कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम जो है वो राइस से रिलेटेड जो है वो रेसिपी बनाने जा रहे हैं। सो आपने क्या करना है, इसको जो हल्का सा सौते करना है। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, आपने ज़्यादा इसको गोल्डन की तरफ नहीं जाने देना है। बस इतना कि बस प्याज़ों को जो वो सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी जो है वो ड्राई हो, आपने तभी जो है वो इसके अंदर शामिल करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर और इसके बाद आपने अदरक और लहसुन के पेस्ट की भी भुनाई करनी है, ताकि जो है वो अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। और प्याज के साथ इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट के बाद ही अब आपने इसके अंदर शामिल करना है बाकी की चीज़ों को। जैसे कि आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर आपने पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर शामिल करना है। पहले साबित शामिल किया था, अब आपने पिसा हुआ इसके अंदर शामिल करना है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून और साथ में आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, जो दड़ा मिर्च होती है। उसके साथ आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है 1 से 1.5 टीस्पून भरकर। और ये तमाम स्पाइसेस चले कि अब आपने इस तमाम स्पाइसेस को आपने जो है मिक्स कर लेना है या भुनाई कर लेनी है इसकी। अच्छा, पहले मिक्स करेंगे फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई इसलिए करेंगे ताकि जो है वो अच्छे से जो है एक मसाला सा रेडी हो जाए। सो आपने जो है सिंपल प्याज के साथ पहले मसाला सा बना लेना है और इस तरह से बनाने के बाद यानी अच्छे से भुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है फाइनली चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज अगर बड़ा साइज़ का नहीं ले रहे तो फिर आप दरमियाने साइज़ के 2 शामिल कर लीजिएगा। टमाटर शामिल करते ही मैंने इसकी अच्छे से बुनाई की और टमाटर के सॉफ्ट होने तक आपने इसको कवर करके ढक्कन लगाकर छोड़ देना है, ताकि आपका जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होंगे और इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है, दे सकते हैं टमाटर बिल्कुल गलने के करीब हैं, तभी ये दे सकते हैं। बिल्कुल मैंने इसको ढक्कन लगा कर छोड़ दिया था। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो जो चीज़ें इसके अंदर अब जाने वाली हैं। सबसे पहले आपने लेना है आधा कप के करीब, ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को लेकर आपने सिंपल धोकर वॉश करके और आपने जो बोनलेस चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और काट के इसको एक तरफ कर लेना है। और अब आपने जो भुनाई की है ना टमाटरों की, उसके अंदर आपने इस जो है चिकन को ऐड कर देना है। अब चिकन की भी आपने अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और आपने चिकन को तकरीबन 60 to 70% आपने इसको गला लेना है भुनाई करते हुए, क्योंकि हमें जो है वो आधा जो है बाकी के स्टेप्स में ही चिकन जो है गल जाएगा। सो आपने 60% आपने इसको अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। और ये लिए हैं जी, मैं जब तक चिकन बुनाई हो रही थी मैंने लिए चने। आपने 1 कप चने लेने हैं, उसके अंदर 1 टमाटर दरमियाने साइज़ का डालकर उसको जब बॉयल करने रखेंगे उसके साथ ही टमाटर चॉप करके डाल दीजिएगा और साथ में हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। अच्छे से गले हुए चने हैं, बिल्कुल बॉयल किए हुए। सो ये चने टमाटर के साथ बॉयल किए हुए हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा गाइस। मैंने आपको, अगर आप इस तरह से बनाएंगे यानी सिंपल जो बॉयल किए चने की बजाय टमाटर के साथ बॉयल करके, अगर चाहें तो इसके अंदर 2 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। बॉयल करेंगे तो पेस्ट सा बन जाएगा इसके साथ ही चनों के और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, बॉयल करते हुए जो चनों का पानी था वो मैं इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आपके जो बिल्कुल चावल हैं एकदम जो है वो ब्लैक हो जाएंगे, एकदम उनका स्याह रंग बढ़ जाएगा जब आप इसके अंदर डालेंगे। सो इसको मैं अवॉइड ही करूँगी। आप जैसे किसी और करी में इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्कर करी में जैसे कि लोबिया वगैरह में। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर भुनाई करने के बाद अच्छे से चनों की जब भुनाई कर ली 3 से 4 मिनट, आपने पानी शामिल कर देना है। तकरीबन मैं इसके अंदर जो है वो 1 से 1.5 गिलास पानी भर के शामिल किया और फिर इसके साथ ही इसके अंदर शामिल कर दिया 1 गिलास चावलों को धोकर वॉश करके। मैंने तकरीबन 35 से 40 मिनट इस पानी में धोकर वॉश करके पहले से, और उसके बाद आपने 5-6 दफ़ा अच्छे से उसकी मट्टी वगैरह निकल जाए टैप वाटर के नीचे यानी नल के नीचे, आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद आपने इसको डिप करके पानी में 40 मिनट के लिए रख देंगे, तो उससे क्या होगा, ये एकदम जो है खिले खिले चावल बनेंगे अगर पहले से आप चावलों को भिगो के रख देते हैं। सो आपने चावलों को अच्छे से भिगो कर रखना है। और उसके बाद अब आपने इसी पानी के अंदर, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता, आपने इसको कवर करके तकरीबन दरमियानी से तेज़ आंच पे छोड़ देना है। ये देख सकते हैं चावलों का पानी तकरीबन हो चुका है ड्राई और इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था। अब आपने इसे जी दम लगाने से पहले आपने इस पर थोड़ा सा ज़र्दा रंग डालना है
और ज़र्दा रंग डालने के साथ ही आप इसके ऊपर थोड़ा-सा मैगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ज़र्दा रंग के साथ ही मैंने इसके ऊपर चाट मसाला ऐड किया है। चाहे तो केवड़ा एसेंस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, एकदम देगी फीलिंग आएगी आपको। तो चाट मसाला शामिल कर दिया ऊपर से और उसके बाद अब आपने इसको दम लगा देना है। दम लगाएँगे तकरीबन आप इसको हल्की आँच पे इसको दम दे देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये देख सकते हैं मैंने इसका ढक्कन हटाया और क्या खुशबू महक रही है। मज़ेदार सा ये जो है पुलाव हो चुका है रेडी। ऑथेंटिक मैंने अरेबिक स्टाइल में बनाया इसको और इसके अंदर इतने ज़्यादा स्पाइसेस भी मैंने ऐड नहीं किए हैं। बिल्कुल एकदम जो है अरेबिक स्टाइल का ये मज़ेदार सा पुलाव रेडी है। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी है ना तो बस आपने अभी इसी स्टेज पर क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो इस रेसिपी को बना सकें। सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे और बना सकें। अपना ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।